ईशावास्यं इदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा मा गृहः तस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि हमें आत्मा का हमेशा भ्रम बना रहता है कि नहीं है। एक प्रश्न है कि हम ब्रह्म को तो समझ गए हैं लेकिन आत्मा का बोध नहीं हो पा रहा। एक बार फिर बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न ये है कि क्या ये हम ब्रह्म को पा लेंगे, ऐसा ठान लेने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है क्या? अभी किसी साहब ने बोला कि अगर मैं ठान लूँ तो मैं 1 साल में 6 महीने में ब्रह्म को समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। तो ऐसा क्या सही है, ये पूछा गया। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। बोलिए एक बार। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले तो ब्रह्म की बात है। कहा कि ब्रह्म है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, ये भ्रम बना रहता है। तो हम आपसे ये पूछेंगे, आप हो कि नहीं, आपको भ्रम है कि सचमुच में लगता है कि मैं हूँ? मैं हूँ, इसका भ्रम है क्या? किसी को भी भ्रम है या पक्का है कि मैं हूँ? ठीक है, सोते में नहीं पता लगता होगा, लेकिन जगते में कोई समय ऐसा होता है क्या कि लगे पता नहीं मैं हूँ कि नहीं हूँ? बस यही जवाब है। अगर तुम्हें ये पता लगता है कि मैं हूँ मतलब आत्मा है, मैं हूँ मतलब ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म ही आप हैं और आप आत्मा ब्रह्म होने से ही आप हैं, इसलिए ब्रह्म है इसलिए आप हैं। पहली सीढ़ी तो ये कि आप शरीर को मैं समझते हैं और शरीर चलता है ब्रह्म के होने से ही, नहीं तो शव हो जाता है ना। ब्रह्म का कनेक्शन है तब तक आप हैं, जिसको अभी आप कह रहे हैं। और अगर सही से जाना जाए तो आप ही ब्रह्म हैं। राम ने जाना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तभी राम राम हुए, है ना। गुरु के पास क्यों गए थे? यही जानने गए थे कि क्या मैं कौन हूँ। विवेकानंद भी यही गुरु के पास जानने गए थे कि आखिर मैं हूँ कौन। जब उन्होंने दस्तक दी गुरु के द्वार पे जाके, बहुत गुरुओं को ढूंढा, पूरे भारत में ढूंढते रहे, लेकिन कोई भी जमा नहीं लगा, नहीं कि पहुंचा हुआ है। आखिरी में जब रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पूछते पूछते गए। जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो क्या जवाब दिया? विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मैं यही तो मालूम करने आया हूँ कि मैं हूँ कौन, है ना। तो गुरु क्या बताता है कि तुम ब्रह्म ही हो, तुम ही आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो बार बार धारण करते हो, और अलग अलग तरह के शरीर, कभी गाय का, कभी भैंस का, कभी चींटी का, कभी मच्छर का, कभी मगर का, कितने ही 84 लाख योनियों के शरीर धारण करते रहते हो, लेकिन तुम हो आत्मा ही। अब इसमें भ्रम का है, शरीर तो रहेगा या नहीं रहेगा। शरीर मिला है, शरीर छूटेगा, लेकिन कौन है जो नहीं छूटेगा? आपसे आप छूट सकते हैं क्या? कोई समय ऐसा हो सकता है कि जब आप आपसे छूट जाए। हाँ, सोते हैं जब मालूम नहीं पड़ता, लेकिन होते हैं इतने घनीभूत हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता, इतनी गहराई में चले जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता, लेकिन आप होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि जब जगते हैं तो पता लगता है बड़े अच्छे सोए, जब गहरी नींद आती है तभी तो कहते हो बहुत अच्छे सोए, मतलब बहुत गहरे में चले गए थे, हमें हमारा ही नहीं पता था। लेकिन जगते में तो पूरे समय हमें पता लगता है कि मैं हूँ। जब मैं हूँ तो भ्रम का कोई सवाल नहीं।
आपको लगता भी है इसलिए क्योंकि पता नहीं लगता कि मैं कौन हूँ, इसलिए भूख लगता है। लेकिन जब गुरु ने बताया कि आप ही ब्रह्म हैं, तो फिर ब्रह्म की कोई बात ही नहीं है ना। ब्रह्म का भ्रम नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि सुन सुन के समझ में आ गया है, लेकिन अभी हो गया है ये कहना गलत। हो गया और समझ में आने लगा, इससे बहुत अंतर है। हो गया का मतलब बोध हो गया है ना, उस बोध से गुजर गए। अगर उस बोध से गुजर गए कि मैं ब्रह्म ही हूँ तो आपका हो गया। नहीं तो समझ तो सब लेते हैं, यहाँ की भाषा सब समझ में आती है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि मैं आखिर ब्रह्म तो हूँ, लेकिन ब्रह्म का कुछ कैसा ब्रह्म, कौन सा ब्रह्म। बार बार जब मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ तो मुझे अपने शरीर का ही ध्यान आ जाता है, क्योंकि शरीर दिखता है, शरीर खाना मांगता है, शरीर आज बहुत सारे काम उसको जरूरत है, इसलिए शरीर का ही समझ में आता है। लेकिन हम ये पूछते हैं कि आप जो हो, आपने शरीर पकड़ा है और आपने शरीर बहुत बार छोड़े भी हैं, तो वो कौन जिसने पकड़ा, जिसने छोड़ा, वही आप हैं। तो आप कहोगे जीव, जीव जगह जगह जाता है, शरीर दूसरे धारण करता है, जीवात्मा है ना। लेकिन जीव में भी आत्मा है, इसलिए जीव जीव है, शरीर जीव नहीं। जीवात्मा इसीलिए कहा जाता है कि जो आत्मा है, आत्मा होने से जीव है, तो आप आत्मा ही है। और जीव और ब्रह्म में यही अंतर है कि जीव समझता है कि मैं शरीर हूँ, इसलिए आप जीव हो। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि मैं ब्रह्म ही हूँ, उस दिन आप ब्रह्म हो, है ना। और वो कहाँ हो जाएगा? स्टेशन पे, दुकान पे, कहाँ हो जाएगा? कौन सी जगह मिलता है? कहीं तो मिलता होगा ना। तो क्या कहा? सुन रहे, जल्दी से जवाब दो। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। क्या मतलब? गुरु के बिना कोई नहीं पा सकता। ये वाली विद्या ऐसी है जो अपने आप कितनी भी साधना करो, आप बरसों जंगल में बैठ जाओ, आप कितनी किताबें पढ़ लो, लेकिन जब तक गुरु आपको नहीं कृपा करेगा तब तक यहाँ नहीं पहुंचा जा सकता। सबसे ज्यादा गुरु की आवश्यकता इसी लाइन में है। और वो भी कौन? गुरु नहीं, सतगुरु। सत्य, जो गुरु सत्य ही हो गया, जो गुरु ब्रह्म ही हो गया, जो गुरु शरीर नहीं रहा, ब्रह्म हो गया, ऐसा गुरु ही आप पर जब कृपा करे तो आपका हो जाएगा। अब कृपा कब करे ये भी एक समस्या है। आज क्यों नहीं कर देता कृपा? उससे पहले आपका काम है कि पात्रता ग्रहण करें, जो भी थोड़ी चर्चा हुई कि सत्य में रहना सीखें, सत्य को ही जिए, है ना। जितना ज्यादा सत्य में रहेंगे, जितना ज्यादा सत्य को आप उपयोग में लाएंगे, भोगेंगे, जैसे भी कहा जाए सत्य को, सत्य ही सत्य की में हिलोने लेते रहें, तो आपको पात्रता प्रदान हो जाएगी। और पात्रता हो जाएगी तो गुरु कृपा करने में देर नहीं करेगा, क्योंकि गुरु तो शक्ल देख के जान जाता है कि आप किस स्थिति में आप कहाँ खड़े हो, ये समझ में आ जाता है। अगर सदगुरु है तो उसको किसी के बारे में भी पता लग जाता है कि वो अभी कितना गंदगी में फंसा है, कि बाहर आया है, कि अहंकारी है, कि नहीं है अहंकारी। उसको अभी समझाया जा सकता है या नहीं समझाया जा सकता है। गुरु सदगुरु को सब समझ में आता है। तो आप कहते हैं मैं बताती क्यों नहीं होता? आपको पता, आपको ही पता है, हम क्या बताएं? आपकी स्थिति तो आपको ही पता है ना। आप कितना बहकते हैं, कितना आप बार बार झगड़ों में चले जाते हैं, कितना आप झूठ बोलते हैं, कितना आप लोगों को चलाते रहते हैं, इस तरह की बातें हैं, तभी बहुत दूरी। और अगर ये सब छूट गया है तो समझिए आप बिल्कुल किनारे पर हो, जरूर ज्ञान हो सकता है। लेकिन आपको कर नहीं पाते, कहते बहुत चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता। गुरुमार चाहते तो बहुत हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि समय पे याद नहीं रहता कि मैं सत्य ही हूँ,
जब मैं सत्य हूं तो झूठ क्यों बोलूं? कोई ऐसा है कि सच बोलने से मर गया हो? कोई आपके पहचान में हो, कभी सुना हो वो इतना झूठ सच बोलता था कि मर गया? सत्य में तो बोला अमर हो गया। जो सत्य को पा लिया जिसने, वो तो अमर ही हो गया, उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म को कोई मार नहीं सकता। मरने वाला मरे, जो सदा मरता रहा वो अभी भी मरेगा, और वो मैं हूं नहीं, है ना? इसीलिए जैसा आपने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि बोध कब, तो जब सब कोई पहुंचा हुआ गुरु, प्राप्त पुरुष, वो महिला है कि पुरुष है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पहुंचा हुआ जो होता है वो महाराज इसीलिए कहलाता है कि शरीर से मतलब होता है, खाता है, पीता है, नहाता है, रहता है, आता जाता है, लेकिन शरीर नहीं है। शरीर नहीं है इसलिए महाराज, है ना? जो भी प्राप्त पुरुष रहते हैं, इसलिए महारानी नहीं कहा, महाराज का, है ना? तो महाराज का मतलब पुरुष ही है, जो उत्तम पुरुष है, जो परमात्मा ही है, एक ही है उत्तम परमात्मा। ऐसे तो आपने और भी 3 पुरुष आप व्याकरण पढ़ते हैं तो जानते हैं, लेकिन यहाँ उत्तम पुरुष मतलब एक ही। जैसे आप कृष्ण को कह सकते हैं, परमात्मा को कह सकते हैं, अगर पहुंच गए हैं तो आप हैं। तो इसी तरह से सीधी सी बात यह है कि ब्रह्मनिधि तरह ही न कोई, कैसे कैसे नहीं करे, जो विरंची शंकर सम होई, मतलब विरंची मतलब ब्रह्मा, शंकर मतलब शंकर जी, शिव जी, है ना? और तीसरे कौन है? विष्णु। अगर ये दोनों को बोल दिया मतलब तीनों की ही बात हो रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर आ जाए ब्रह्म ज्ञान करने के लिए, तो वो नहीं प्राप्त कर सकते। किसके बिना? सदगुरु के बिना। छोटे में कहने के लिए कह दिया कि गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई। अब ये भवनिधि क्या है? क्या होता है? भवसागर किसे कहते हैं? भवसागर, निधि मतलब सागर। सागर का क्या मतलब है? भव सागर का मतलब है ये जो दुख सुख का पहाड़ है, ये इतना लंबा है, इतना लंबा है, इसको सागर कह दिया। एक सागर है लंबा सा, उस किनारे पे परमात्मा खड़े, भगवान खड़े, कृष्ण खड़े, जो भी आप चाहोगे तो मान लो, और इस किनारे पे आप खड़े हो। बीच में क्या है? सुख दुख का सागर है। जब आपके सुख दुख भूखते 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 पूरे समाप्त हो जाएंगे तो मिल जाएगा, आपका मिलन हो जाएगा, है? क्योंकि आप वही हो, जो परमात्मा है वही आप हो। तो कब होगा? जब आपके सुख दुख छूट जाएंगे। तो सुख दुख तो पता नहीं कितने कब छूटेंगे, इसीलिए तो सत्संग सुनना है। अगर किसी प्राप्त पुरुष से सत्संग सुना जाता है तो सुनते सुनते ही बहुत सारे सुख दुख कट जाते हैं। ये फायदा है सत्संग का। अगर कोई सदगुरु तुम्हें मिल गया है तो सुनते सुनते ही बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। आपका प्रश्न रहेगा, हम कब से तो सुन रहे, करते क्यों नहीं? तो बनाते भी तो रोज रहते हो। कौन से सत्यवादी हो गए? कौन से तुमने अपनी वो लतें छोड़ दी जिनसे नए नए कर्म बनते रहते हैं? करते तो बहुत है, रोज तो सुनते नहीं हो, संडे के संडे सुनते हो। तो केवल सदगुरु की वाणी मात्र सुनने से ही कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन बनते भी रहते हैं। और बनते रहते हैं तो सागर क्यों बना रहता है? आए तो थे सागर पार करने के लिए, लेकिन मनुष्य बन के हमने इतने ज्यादा बना लिए जिसकी कोई हद नहीं। और देखिए, और किसी जन्म में आपने नहीं बनाए कर्म, केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें कर्म बनते हैं, और कोई जन्म नहीं बनते। कितना भी लोगों को सांप काट ले, कुत्ता काट ले, उसके कोई कर्म नहीं बन रहे। उसके द्वारा कटवा के परमात्मा ने आपको भोग निकाल दिया, सजा दे दी, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ा, वो काटे ना काटे, वो जैसा भी जैसे, क्योंकि उसके ऑलरेडी कर्म कटवा रहे हैं परमात्मा। तरह तरह की योनियों में ले जाकर भोग भोगवा के, एक भोग में अच्छा आपको सुख मिलता है, और एक भोग भोगना है मतलब भोग रहे हैं, क्या करें? अपने कर्मों को भोग रहे हैं, समझ गए ना? तो इस तरह से आपका
कर्म और क्यों बन जाते हैं? क्योंकि आप सही ढंग से मनुष्य का जीवन नहीं जीते। आप ये ध्यान नहीं रखते कि मैं मनुष्य हूँ। जैसे गाय की योनि में, जैसे कुत्ते की योनि में, जैसे गधे की योनि में करते रहे, वही मनुष्य योनि में करते रहते हो। सच कहते हैं अगर तुम देखो सही ढंग से जीना सीख जाओ तो मनुष्य बन जाओ। अच्छा, क्योंकि हम मनुष्य नहीं हैं, शरीर से तो हो। जिस दिन पूरे मनुष्य बन गए तो ब्रह्म ही बन जाओ, है ना। पूरी तरह मनुष्य बन नहीं पाते, पूरी तरह मनुष्य बन नहीं पाते, मतलब पात्रता नहीं मिलती। मनुष्य बनते ही ब्रह्म बन जाओ। अब बताओ इसमें कहाँ कष्ट नहीं? कितना आसान है क्या? आसान, बड़ा कठिन। जो हमारी आदतें पड़ी हुई हैं उसके कारण हम कभी नहीं बोलते, कितना ही चाहे। अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब तो हम सच ही बोला करें। क्या करें गुरु माँ, ऐसी मुश्किल पड़ गई थी कि बोलना ही पड़ा, क्या करें? चुप हो जाइए, बोलना कोई जरूरी थोड़ी। जहाँ ऐसी अड़चन आ जाए तो बोलना ही पड़ता है, अब चुप हो जाइए। तो क्या हुआ? जब आपकी पात्रता पूरी बने तो सदगुरु आपको कृपा करे, और सदगुरु कृपा करे तो आपको बोध हो गया। बस इतना ही कहे कि बोध कब होगा? जब सदगुरु कृपा करे। यही अभी हम बता रहे हैं, पिछले समय में जो बता रहे हैं कि सदगुरु की कृपा के बिना नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं, हमने बहुत देखे। कोई कोई तो बोल देते हैं, जैसे अभी बोला गया, बहुत से ऐसे मन में ठान के बैठे, हम गुरु के पास तो जाएंगे ही नहीं, हम होके बताएंगे। एक जन नहीं 10 जरूर लगे, हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये कहना तो हम सदगुरु के पास नहीं जाएंगे, यही का आपका अहंकार है। अहंकार टूटे तो ज्ञान हो, जब तक अहंकार नहीं टूटेगा ज्ञान हो नहीं सकता। और अहंकार का मामला तो हमने बहुत बार बताया आपको। किसी को 50% है, किसी को 60% है, किसी को 70% है ना। किसी को हो सकता है करते करते तपस्या करते करते 30% हो गया, लेकिन होते होते तपस्या करते करते सच पे चलते चलते जिस दिन आपका 10 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, 0 हुआ। जैसे ही 0 हुआ है इनका कि आप 100% ब्रह्म ही हो गए। यहाँ का तो 30%, 60%, 70%, 10% हो सकता है, लेकिन ब्रह्म का अहंकार 100%। देखिए कितने। फिर ये नहीं कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं हूँ नहीं, ऐसा नहीं होता। जहाँ एक बार ब्रह्म हुए तो 100%। इसलिए हम कहते हैं या तो होते नहीं और हो गए तो पूरे हो जाते हैं। लगता रहता है बहुतों को ठीक हो गया हमारा। कई लोग दावे करते ये हो गया, इसकी बहुत बार चर्चा करिए। दावे करने वाला कभी हो नहीं सकता। अभी हुआ नहीं कि बात छोड़ दो, आगे भी नहीं होगा। यहाँ पे दावे का कोई काम नहीं, यहाँ इनकार का कोई काम नहीं, यहाँ पे मैं तक का भी काम नहीं। आपकी छोटी सी मैं यही अहंकार है जो तोड़ना बड़ा मुश्किल है ना। क्या है? क्या है अंतःकरण? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। सबसे बाद में क्यों आ रहा है? क्योंकि अहंकार ही सबसे बाद में टूटता है, गिरता ही नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, अगर यहाँ हो गया तो ये अहंकार हो गया, मुझे तो हो गया, और अहंकार हो गया मतलब हुआ नहीं। जिसने भी ऐसा सोचा कि मुझे हो गया, उसका हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए ये पक्की बात है कि आप कितना भी कहो कि मुझे तो हो गया, अगर मैं पक्का सोच लूँ तो मुझे हो सकता है। नहीं, शराब पीना छोड़ सकते, सिगरेट पीना छोड़ सकते हो। इस तरह का आप दृढ़ निश्चय करके सिगरेट पीना छोड़ सकते हो, शराब छोड़ सकते हो। हालांकि बहुत कठिन है ना। सिगरेट पीना छोड़ना, जुआ खेलना छोड़ना कितना कठिन है। तो पीते हैं उनसे पूछो जरा। अच्छा, अब कल से बिल्कुल नहीं खेलेंगे, बस जहाँ शाम हुई सब बैठे, अच्छा आज और खेल, अच्छा आज और पी ले, कल से नहीं पिए। इसलिए हम क्या कहते हैं कि शराब कोई नहीं पीता इतनी बड़ी बात नहीं। लगता अच्छा है, देखो कितना अच्छा आदमी शराब नहीं पीता, लेकिन जो पीता है वो छोड़ दे, ये बहुत बड़ी बात।
पर नहीं छोड़ता। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो बुलाती है, पी ले, शाम क्यों बर्बाद करता है, पी मजा आ जाता है ना, और पी लेता है। हर दिन फायदा होता है और हर दिन पी लेता है। तो बड़ी बात क्या है, पीने वाला छोड़ दे, ये बहुत 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 बड़ी बात। कोई नहीं पीता ये तो है ही बहुत अच्छी बात, उसको तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, वो तो अच्छा ही आदमी है। लेकिन जब पीने वाला छोड़ दे वो बहुत मुश्किल है। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं ठान लूँ, अगर आप ठान लें तो इंजीनियर बन सकते हैं, अगर आप ठान लें तो डॉक्टर बन सकते हैं, अगर आप ठान लें तो नेता बन सकते हैं, 1 साल में, 2 साल में, 5 बार में, 4 बार में, कभी बन सकते हैं प्रयासों से। लेकिन यहाँ कितना भी प्रयास करो, लेकिन अहंकार क्या बैठा है, मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैंने ठान रखा है। यही तो गलती गलती के ठान लिए, सब चीज ठान सकते, ये तो बिना कृपा के नहीं होता। जब भगवान की कृपा हो जाए, किसी गुरु के द्वारा ही परमात्मा की कृपा होती है, तो जब कृपा हो जाए तभी मिलता है, बिना कृपा के नहीं मिलता। आप कभी कृपा क्यों नहीं कर देती? हम लोग कितने तड़प रहे हैं, कितने दिन से लगे, ऐसी तड़पन लगती है कि कब होगा कब होगा। हे भगवान, कोई दुश्मनी तो नहीं कर रहे गुरु, हमसे बैर करती हैं, लेकिन क्या करें गुरु माँ, किसी दिन पात्रता तो दिख जाए, और जिनकी पात्रता दिखी उनका हुआ भी। उनका कहना है कि हम सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, हम नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो मार बहुत पड़ने लगती, वो मार झेलना भी बड़ा मुश्किल, कोई तपस्वी भी झेल सकता है। चारों तरफ से इतनी मारामारी होने लगती है कि वो सहना भी मुश्किल है। जिसने जोरदार तपस्या करी है, जिसने सहनशीलता बनाई है, जो कितना भी दूसरे को सहकर ये ना करे कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैंने किया, मेरे कारण सब चल रहा है, जिसने जो सोच भी लिया वो नहीं कर सकता, क्योंकि जहां मैं आई मतलब अहंकार है ना। क्या मतलब, मन गिर सकता है, मन गिर जाता है। मन में क्या है, संकल्प विकल्प। आप सत्संग सुनने से, माला जपने से, नाम जप करने से, स्मरण से, सत्संग के वाक्य याद करने से मन को गिरा सकते हैं ना? बुद्धि को भी लगातार इधर लगे हैं, बुद्धि से मतलब नहीं। और चित्त में तो जो भरा पड़ा है आपका सत्संग सुन के करता चला जा रहा है, लेकिन मैं नहीं गिरती, और जो मैं नहीं गिरती वही ब्रह्म होने नहीं देती। मैं का जो गाना है ना, ये खत्म नहीं होता। ये कब खत्म होता है, जब शरीर छोड़ देते हैं। जब शरीर छोड़ देते हैं और दूसरा शरीर लेते हैं तो कुछ दिन को, साल, 6 महीने, 1.25 साल तक बच्चा बोलता नहीं है, तब तक तो मैं आती नहीं है। लेकिन तब भी कैसे आती, पप्पू को भूख लगी, पप्पू को पानी दे दो, बोलते ही बच्चे बोलने लगते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे। जो उसको बोला जाता है गुड्डू, पप्पू, बंटी, जो भी बोलते हैं, तो वो अभी नहीं जानता मैं को। 9 महीने जो वो रहा पेट में, अभी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। वो इसी को समझता है, क्योंकि इसको भूख लग रही है तो कहता है गुड्डू को भूख पानी दे दो, दूध दे दो, ना मानता है ना। लेकिन उसके बाद 2-3 साल में फिर मैं शुरू हो जाती, और 5 साल होते होते तो मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। क्योंकि जब कोई जीव आता है मनुष्य रूप में तो वो सीखता ही जाता है, सीखता ही जाता है। और है भी दुनिया में रहने का तरीका ये कि जब जगत में आओ तो लगातार सीखते ही जाओ, सीखते ही जाओ, सीखते ही जाओ। इतना सीखो कि कोई चीज छूटे नहीं आता। जिन्हें भी पाया है वो ज्यादातर ऑलराउंडर होते हैं, हर चीज में आगे। भगवान कुछ उनको ऐसी कला दे देते हैं कि हर चीज में वो माहिर रहते हैं, आराम से कर लेते हैं। और तपस्या में भी सहन शक्ति की बहुत बढ़ा देते हैं। अब जब तक सहन शक्ति नहीं होगी, जब तक आप दूसरे को कैसे सह पाओगे? आपको तो हल्का चिढ़ लगती है कि ये अच्छा, मैं कम,
इसने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे कुछ समझा ही नहीं। तो तुम हो क्या समझे तुम्हें? शरीर को तो तुम ही समझे बैठे, ब्रह्म समझ में क्या समझाना चाहते? तो आपको इतना छोटा हो जाना पड़ेगा कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं सबसे कम हूँ। देखिए, आप कई बार हम ये भी चर्चा करते हैं कि पांडवों में सबका समझ में आता है, युधिष्ठिर का समझ में आता है, सबसे बड़े हैं, उसका अहंकार है उन्हें, है ना, राजा भी है। भीम बहुत ताकतवर है, उसका अहंकार है। दोनों छोटे सुंदर हैं, उन्हें सुंदरता का अहंकार। लेकिन अर्जुन ही सही पात्र क्यों है? कभी ध्यान दिया आपने इस पर कि अर्जुन को ही पात्र क्यों चुना? वो तो पांचों उन्हीं के थे, भांजे थे, बहन के बच्चे थे पांचों, लेकिन अर्जुन ही क्यों? क्योंकि अर्जुन बड़ों से बड़ों की तरह व्यवहार करता था, अपने से छोटों की तरह व्यवहार करता था। मतलब छोटों से प्यार करना, बड़ों की आज्ञा में रहना, बड़ों का आदर करना। ऐसी पात्रता से आप में नम्रता आ जाती है, आपको झुकना आ जाता है। नहीं तो झुकना नहीं है। अच्छा, होंगे वो बड़े, हम कोई कम है? अच्छा बताओ, आता है कि नहीं? मन हमें कुछ समझा ही नहीं, कुछ भी बोल दिया, वो भी इतने लोगों के सामने। जितना ज्यादा दूसरों के सामने बोला जाएगा तभी अहंकार को चोट पड़ेगी, और जितनी चोट पड़ेगी उतना ही आप में नम्रता आएगी, और वो आप सहने को तैयार नहीं। आप नम्रता आएगी कहाँ से? आप तो और उछलने लगते। अरे पड़ोसन ने ऐसा बोल दिया, जेठानी ने ऐसा बोल दिया, दोस्त ने ऐसा बोल दिया, अरे बहू कल की आई हुई वो बोल रही है हमसे, मतलब हम कुछ भी नहीं है, अब हम बहू की भी सुने। होता है कि नहीं? बता कहीं मन को चोट लगती, तो इसको इतना मजबूत बना लो कि चोट लगना बंद हो जाए। कैसे होगा बंद? मैं शरीर नहीं हूँ। वो कहता किसको है? क्या ब्रह्म को कहता है? जो दिखता है उसी को कहता है, और वो तुम हो नहीं। पहले ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। अब इस शरीर को कोई कुछ भी कहता रहे, गधा कह दे, कभी तो बने हुए ना 84 लाख से बाहर है क्या गधा? बता दो। कुत्ता कह दिया भनक गए, है ऐसा नहीं, डंडे से पिटाई। हम पूछेंगे कुत्ता क्या 84 लाख से बाहर है? क्या तुमने भगवान से वायदा कर दिया था कि कुत्ता नहीं बनाना, मुझे गधा नहीं बनाना? तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो बना दिया उसी में अच्छे। और जानवरों की योनि में तो डर डर के ही मरते रहते, पूरे जन्म हर जानवर किसी दूसरे जानवर से डरता होता है। ये तो आपने टीवी में भी देखा होगा। यहाँ तक होता है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है और तीसरा आके दूसरे को खा रहा है, होता है कि नहीं? अब वो उसको पकड़े बैठा है, बचे कि छोड़े, क्या करे? हर वक्त छुपते 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 जीवन बीतता। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसको पूर्ण मौका है परमात्मा को पाने का, कोई छुपने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही ये सोच सकता है कि ऐसे कोई किसी को मार नहीं सकता, है ना? ये लगता है कि नहीं लगता कि मार सकता है? जब जिसका समय आता है तब ही मरते हैं। इतना आपको समझ में आता है कि नहीं आता? बताइए, ऐसे कोई भी किसी को मार सकता है क्या? आप तो हाँ बहुत मार रहे हैं, तो समय आ गया होगा। जिसको भी मारा है उसका वही समय होगा, इसलिए मारा गया, है ना? तो ये सोचने बहुत कठिन है क्या? लेकिन आप सोचते हो, बुरा कह दिया उस पर ही इतना बुरा लगता है, मारने की तो बड़ी दूर की बात है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ सकती हैं, समझी जा सकती हैं। सत्संग इसीलिए होता है कि इसमें आपका हिम्मत बढ़े, आप उसको ठीक से समझ पाए कि मैं हूँ क्या, जब मैं शरीर हूँ ही नहीं। और हर कोई जो बुरा भला बोल रहा है, अच्छा भी बोल रहा है तो शरीर को बोल रहा है, बुरा बोल रहा है तो शरीर को बोल रहा है। और जो नाम है वो शरीर का है, नाम से बोल रहा है तो नाम तो शरीर का है, ब्रह्म का तो है। और मैं हूँ ब्रह्म, तो मैं क्यों बुरा मानता हूँ? मुझे क्या पड़ी है बुरा मानने की? अगर उसने कहा तो उसने अपना बिगाड़ा कि तुम्हारा बिगाड़ा? ये बताओ,
अगर किसी ने गालियां दी तुम्हें तो तुम्हारा बिगड़ा कि उसका बिगड़ा? गालियां दी तो फल तो मिलेगा ना, मारा तो उसको ही पिटना पड़ेगा ना, तो तुम्हारा क्या गया बताओ? इसीलिए तो कह दिया आवत गाली एक है पलटत होए अनेक, कहीं कबीर ना पलटिए रहे एक की एक, है ना? जब किसी ने आपको गाली दी और आप बनना गए और आपने कई गालियां दे दी, उसमें तो एक ही कर्म हुआ, आपके कई कर्म हो गए जो काटने पड़ेंगे। इसलिए जब कोई गाली देता है, जब कोई बुरा भला कहता है, तो ये सोचिए धन्यवाद देगा तुमने मेरे कुछ कर्म काटे। ये सोच सकते हो? अगर सोच सकते हो तो कर्म कटेंगे। तुम जब बनना जाते हो, उसको रिएक्ट करते हो, बस यही तो कर्म बढ़ा देते हैं। उस टाइम क्या करना? उस टाइम सत्संग याद आना चाहिए। बहुत आसान फार्मूले हैं, इसमें कठिन कुछ भी नहीं। अगर आप याद रखने लगो इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, आराम से कर सकते हो। लेकिन करते नहीं, करते हो कभी कभी तो कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते है ना, आता ही नहीं है। और किसी ने कुछ कह दिया तो और फिर अरे वाह बेटी ये सब भूल देती है। हमें क्या समझ रखा है, हमने पाल पोस के बड़ा किया है, आज वो हमसे ही बुरा बोलने लगता है ना। कहीं भी जैसे कोई रिश्ता नहीं है उससे ही लगता है, तो बेटी को तो पाल पोस के बड़ा किया है ना, बेटे को तो पाल पोस के बड़ा किया है, तो बुरा लगेगा ना। अब ये बात और है कि आप नहीं बोलो तो आपका काम बनेगा, और हमेशा ही नहीं बोलो तो फिर वो भी मुश्किल। अरे बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनूंगी, अब मैं सुनने वाला नहीं, मैं भी लगाऊं फिर, है ना? चाहे मनुष्य कोई भी हो, पुरुष हो या महिला, सभी की अहंकार को बहुत चोट लगती है। कुछ भी कहा कि मिर्ची गली, उसी को तो मिर्ची बोल देते हैं। तो अगर आप इन बातों को बस सत्संग में यही सब समझाया जाता है, और इसीलिए हम तो पूरी छूट देते कि प्रश्न रखिए। जो आपके मन में संशय है वो प्रश्न रखने से ही दूर होंगे। आप प्रश्न रखिए, हम जवाब देंगे, और जब जवाब आपको सही मिलेंगे और आप उसका चिंतन मनन करेंगे, श्रवण तो कर लिया यहाँ, फिर उसके बाद मनन चिंतन करेंगे, तो फिर आपको उसका जवाब सही समझ में आएगा। क्योंकि श्रवण तो कर लेते हैं, चिंतन मनन के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इतने जगत में डूब जाते हैं कि फिर हफ्ते भर बाद ही देखते, हाँ यार कहा तो था, फिर पूछो तो कुछ याद भी नहीं रहता। इसलिए जो सत्संग है उसको श्रवण के बाद मनन करना बहुत आवश्यक है। जो जितना ज्यादा मनन करेगा उतनी ही उसकी पात्रता बढ़ती जाएगी, क्योंकि मनन करना मतलब स्मरण करना, चिंतन मनन करना मतलब कर्म काट लेना। यहाँ सुन के तो आपके कर्म कट ही रहे, फिर चिंतन मनन कर रहे हो तो उसमें और कट रहे, स्मरण कर रहे हो उसमें कट रहे हैं, नाम जप कर रहे हो उसमें कट रहे हैं। तो जब आपने ठान लिया तो ठानना नहीं है, ये करने का ठानना है कि अब मैं एक मिनट भी फालतू नहीं रहूंगा। ठान लो, लेकिन जो करते हैं वो ठान लो कि अब मैं बिल्कुल मन को मौका दूंगा ही नहीं कि उसमें कुछ कर्म बन पाए। मैं पूरे समय कुछ न कुछ मन को चाले में लगाए रहूंगा। हम बोलते हैं ऐसे बोलता है, जैसे छोटा बच्चा है, अब वो कुछ खेल रहा है, उसे हाथ से छीना, अरे लग जाएगी, फिर उसने कुछ और चप्पल जूते उठा लिए, अरे चल गंदे हाथ हो गए, उसने कुछ और उठा लिया, छीन के उसको एक थप्पड़ देना। आपने ये बताया कि क्या करना है, लगातार आप यही कहते रहे कि ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं कर। वो छोटा बच्चा है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो आपका मन भी छोटा बच्चा है, कुछ तो कुछ करेगा, मन फालतू नहीं रहेगा। बच्चा एक बार हो सकता है थोड़ी देर बैठ जाए 2-5 मिनट, लेकिन मन बिल्कुल खाली नहीं रहता। 5 सेकंड भी आप चाहोगे खाली रह जाए तो नहीं। और प्राप्ति के बाद अगर बहुत ऊंची स्थिति बनी है तो निर्विचार भी हो जाता है, विचार आते ही नहीं। आप जितनी देर चाहो आप बैठ सकते हो, कोई विचार नहीं। और अभी हम आपसे कहें कि बस 5 सेकंड कोई विचार मतलब नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा कि विचार नहीं करना, विचार नहीं करना। क्या सोच रहे? विचार नहीं करना। सोच तो
तो रहे हो ना। ऐसी स्थिति कब बनती है जब आपकी साधना बड़ी पक्की हो जाए। और साधना भी कैसी, माखन चुराने जैसी है। मतलब समझ, चोरी चोरी साधना करो तो फटिक हो जाएगी। और सबसे को मैं तो मंदिर गई, मैं मंदिर गया था, मैं तो रोज मंदिर करता हूँ, मैं तो बिना मंदिर के खाना ही नहीं खाता हूँ, मैंने तो आज तक पानी नहीं पिया, मैं नहाता हूँ सीधे मंदिर जाती हूँ, फिर आके खाना खाता हूँ। आपने कुछ नहीं किया, ना मंदिर गए ना कुछ किया, क्योंकि आपने सारे में शोर मचा दिया, उसी में खर्च कर दिया। तो खर्च न कम नहीं होगी जब किसी से कोई चर्चा नहीं हो। बहुत लोग हमसे कहते हैं हम तो सत्संग में जाते हैं, हम तो फलाने जगह सत्संग में जाते। अरे भैया तो गाना क्यों गा रहे हो, जाते हो बहुत अच्छा है, किसी दूसरे में थोड़ी एहसान कर रहे, अपनी कमाई कर रहे हो ना, हमें क्या दे रहे। उसको गुप्त रखोगे तो आपका फलित होगा, और शोर मचाओगे का मतलब तुमने उसको खर्च कर दिया, जो कमाई करी वो खर्च हो गया। क्यों? क्योंकि वाहवाही लूटने में, जब हम कुछ सामान लेते हैं तो उसके बदले पैसे देते हैं ना, तो वाहवाही लूटने में आपने वो खर्च कर दिया जो आपकी तपस्या थी। तपस्या को भी छुपा के रखना पड़ता है, चोरी चोरी करना पड़ता है, और हमने तो यही करा। हमने बिल्कुल मालूम नहीं होने दिया कि हमारा क्या चल रहा, जबकि हम इतने ज्यादा बिजी रहते थे कि हमें सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमने कभी बाई लगाई नहीं। आज के जमाने में कोई बाई नहीं लगाए, बता दो हमें, 100 घर में बता दो एक आपके स्टेट में, आपके बराबर वालों में कोई बाई लगाते नहीं, हम नहीं लगाते, हम नहीं लगाते, हम कितने लोग कह देंगे नहीं लगाते, लेकिन करते क्या हम नहीं लगाते तो कुछ काम भी कर रहे तो सोचते वही हो, फालतू बात है। काम करते में भी भगवान की ही याद आए, परमात्मा की ही याद, तो कहेंगे ठानना। ठाना क्या है कि अब मैं फालतू बिल्कुल नहीं रहने दूंगा मन को। ये मन रूपी बच्चा है ना, ये बहुत शैतान है, यही कर्म कटवाता है और यही कर्म बनाता है। ये चाहे तो आपको गिरा दे, ये चाहे तो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाए। तो बस इस बच्चे को बना लो तुम अपने, इस बच्चे को समझाना सीख लो तो कुछ नहीं होगा। और नहीं तो थोड़ी देर पड़ोस में बात कर लेते हैं, यार बहुत बोर हो गया, सारा दिन हो गया कि कोई बात करनी ही नहीं मिलती। अब जो बातें करी उसमें तुमने कितने कर्म बना ली, क्योंकि 2-4 झूठ बोलने से तो कम से कम हर बात में ये बोल। हमने दूसरों को आज के जमाने में यही देखा है कि जो बात करेंगे वही झूठी, जो बात करेंगे वही झूठी, झूठ के बिना एक बात भी नहीं हो सकती। अब बताओ कर्म कट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, है ना? सीधी सी बात है, हमें पता है कि बढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मजबूरी है, बोलना पड़ता है। अब किसने मजबूर कर दिया हमें बोलने के लिए, पता नहीं लगता है। जबकि आप चाहे कि नहीं बोलेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही पड़े, सब काम हो सकते हैं। लेकिन हम गलती कर रहे हैं, हम दूसरे के सिर पर डाल रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही है, वो ऐसे करती है, कितना ही समझा तो उसकी तो ऐसी आदत बुरी पड़ी हुई है। हमारी कौन सी आदत बुरी है, बस ये हटानी है। हमें अपनी छांटनी है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम कहाँ गलती कर जाते हैं, इसको ठानना बोलेंगे। परमात्मा को प्राप्त करने को ठानना नहीं कहते, और ठान रहे हो तो बहुत गलती कर रहे हैं। जो ठान भी रहे हैं हम प्राप्त करके बताएंगे, वो तो बड़ी गलती कर रहे है ना, क्योंकि हम बता देते हैं यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसम्, है ना। जिसने ये कहा, जिसका ऐसा मत है कि मैं पा लिया, मैंने पा लिया, पाया वाया नहीं, बेवकूफ बन रहा है, बेवकूफ बना रहा है, पाया नहीं, क्योंकि पाने वाला कहेगा ही नहीं कि मैंने पाया। कोई कितना ही कहता रहे कि हम नहीं मानते, मत मानो, हमारा क्या जा रहा है, हमारा काम तो हो गया ना। अब तुम्हारे नहीं मानने से हमारा थोड़ी कुछ होना, हम थोड़ी गिर जाएंगे तुम नहीं मानोगे। तुम मानो तो तुम्हारा कल्याण, और तुम ना मानो तो तुम जानो, हमारा तो कुछ जाना नहीं। तो इस सद्बुद्धि भी भगवान उसी को देता है जिसका आगे होना है। नहीं तो हमने हजारों लोगों को देखा बैठेंगे और हमें ज्ञान देने लगे, सदगुरु के पास बैठ के ऐसी बात करें कि सदगुरु ही कुछ समझाए तो काम जाए। वो बताते हैं हम तुमसे बड़े सदगुरु, वो बोलेंगे और जब सत्संग होने लगेगा तो अच्छा गुरु मान जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो बता दिया ना उन्हें कितना आता है। बहुत बड़े सत्संगी बन जाते हैं,
क्योंकि इतना ज्यादा वातावरण के सेंटेंस तो रट गए, बहुत रट गए हैं सब लोगों को, है ना। हर कोई सा भी चैनल खोलो सब बता रहे हैं। आप ये थोड़ी जान सकते कौन पहुंचा है कौन नहीं, भीड़ लगी पड़ी। जो पहुंचा हुआ है वो गाएगा नहीं, वो बोलेगा नहीं। उसके सामने भी कोई कह देना कि हम नहीं मानते, हमें और भी खुशी हो गई आप नहीं मानते। अभी आपका समय नहीं है, आप मानोगे कैसे? जब आपका समय आएगा, उतनी शुद्धि हो जाएगी, तब मान पाओगे। इसके लिए भी पात्रता चाहिए, सुनने के लिए भी पात्रता बहुत आवश्यक है कि आप सुनने के लायक भी हुए कि नहीं। अरे पता नहीं क्या क्या बोलती है, राम का नाम लिया नहीं, कृष्ण का नाम लिया नहीं, तो पता नहीं क्या क्या बोलती है, सोना जगना, घड़ा पानी, पता नहीं क्या क्या बोलती है। अब मतलब सत्संग में घड़े का क्या कहूँ, है ना, क्या समझाते हैं? ये सब घड़े हैं, समझाते ये हैं कि ये सब घड़े हैं, सब घड़े हैं। किस कोई लाल घड़ा है, कोई पीला घड़ा है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है, किसका मुंह बड़ा अच्छा है, किसी का बड़ा मुंह, किसी का छोटा मुंह। लेकिन कौन है जो नहीं मरेगा? घड़ा तो मरेगा ना, क्योंकि बना है तो मरेगा। क्या है उसमें जो नहीं मरेगा? मिट्टी। इसलिए घड़ा मिट्टी करते हैं। ये समझाते हैं कि जो उसमें रहने वाला है, जिससे घड़ा बना है, वो तुम हो। तुम में जो रहता है, जो आत्मा ब्रह्म, वो तुम हो। ये घड़े को जो तुम अच्छा बुरा समझ रहे हो, कुछ नहीं पता। कभी बहुत कुरूप भी रहे हो, कभी बहुत सुंदर भी रहे हो, लेकिन उससे क्या होगा? इस घड़े का जन्म पाके, मनुष्य रूपी घड़े का जन्म पाके तुम ये जान जाओ कि मैं मिट्टी ही हूँ जो सब जगह होती है। इस घड़े में ही नहीं, हर जगह है मिट्टी, यहाँ तक कि वायुमंडल में भी है, आपको दिखती नहीं। आप ताला डाल के भी चले जाते हो तो भी थोड़ी धूल दिखती। आंखें छोटे 15 दिन बाद आए हैं, बड़ा गंदा बना है, घर सफाई करनी, क्यों गंदा हो रहा है? आप तो रहेगी, झाड़ू लगा के गए तो गंदा क्यों हो गए? क्योंकि हर जगह मिट्टी है, हर जगह वायु है, हर जगह आकाश है, हर जगह पृथ्वी है, मतलब मिट्टी है, और अग्नि भी हर जगह है। अग्नि हर जगह का कैसा रूप? भोपाल का कुछ और टेम्परेचर, बॉम्बे का कुछ और टेम्परेचर, और अमेरिका चले जाओ तो कुछ और है टेम्परेचर, और ऊपर कनाडा चले जाओ तो और भी ज्यादा ठंडा। ये ठंडा गर्म क्या है? यही तो अग्नि। बस यही ज्ञान बार बार बताना पड़ता है, और इसको समझते समझते के बहुत कर्म करता है, और अहंकार भी करता जाता है। जितना ज्यादा आप ध्यान से सुनेंगे, आपका अहंकार कटेगा, और जितना अहंकार कटेगा उतना ही आप मैं, असली मैं के करीब आ जाएंगे। एक मैं है शरीर की, और एक मैं है ब्रह्म की। शरीर की मैं बोलने में आती है, ब्रह्म की मैं बोलने में नहीं आती। लेकिन वो जिसके लिए हम कहते हैं मैं हूँ, वही ब्रह्म की मैं हूँ। ये तो आपका सब, आप सो रहे हो, हम मिला के पूछे तुम बोलती नहीं हो, क्या कहो? नहीं, हम कह के बोला कौन? कोई तो होगा ना जो बोला, नहीं तो बोलते कैसे? तुम हो तभी तो बोले। तो तुम्हारा होना ही ब्रह्म का होना है। अगर तुम ये समझ पाओ गहरी बात कि मैं घड़ा नहीं, मैं मिट्टी ही हूँ। अगर घड़ा मानते हो तो टूटेगा, बिगड़ेगा। लेकिन तुम ये जान जाओ कि मैं मिट्टी ही हूँ, तो तुम्हें कौन फोड़ सकता है? मिट्टी को फोड़ सकते हो, ढेले को फोड़ सकते हो, लेकिन मिट्टी को कौन फोड़ेगा? ढेले में मिट्टी है, मकान में भी मिट्टी है, हर जगह मिट्टी है। ऐसे ही तुम भी हर जगह हो, कोई जगह तुमसे खाली नहीं है। लेकिन तुम ये समझते हो मैं इतना ही, अभी मैं ऊपर हूँ, नीचे नहीं। जब नीचे होता हूँ तो ऊपर नहीं। लेकिन हम क्या करें? हम कह रहे तू सारे में है, पूरे ब्रह्मांड में तुम फैला हुआ। इसलिए कह देते हैं कि चींटी में भी उतना ही जितना हाथी में। अब हाथी इतना बड़ा, चींटी के बराबर कैसे बना? चींटी इतनी सी, हाथी के बराबर कैसे? क्योंकि आत्मा ही है चींटी, आत्मा ही है हाथी। भले ही वो नहीं जानता, लेकिन तुम यहाँ सत्संग सुनते हो तो तुम जानते हो
कि वही आत्मा चींटी में, वही आत्मा हाथी में, वही आत्मा तुम में, वही आत्मा गधे में, वही आत्मा कुत्ते में या छोटे से छोटे जीव में, वो एक ही आत्मा, अनेक नहीं। ये बात समझना, इसी को ज्ञान कहते हैं। बस आते तो नहीं मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, इसकी आत्मा, उसकी नहीं, एक ही आत्मा, उसमें इतने विचर रहे, एक ही मिट्टी जिसमें अनेक घड़े बन गए, अलग अलग उसको रूप मिल गया, है ना, अलग अलग आकार बन गया, कहीं सुराही बन गए, कहीं घड़ा बन गया, कहीं कनारी बन गया, है ना। लेकिन क्या बन गया? बनने वाला कौन? घड़ा। बिगड़ने वाला कौन? घड़ा। जो नहीं बनता, नहीं बिगड़ता, वो कौन? वो मिट्टी। अब हमें मिट्टी के देखने को कितनी खराब है। अगर तुम्हारा यह अहंकार कट जाएगा तो तुम सच कहते हैं ब्रह्म ही हो। ब्रह्म से अलग तुम हो ही नहीं, तुमसे अलग ब्रह्म हो ही नहीं सकता। तुम हो मतलब ब्रह्म है, ब्रह्म है मतलब तुम हो। तुम्हारा होना ही ब्रह्म का होना है। इतनी बात समझते ही ब्रह्म ही हो जाता है। फिर क्या? अच्छा, इसको पाने के लिए कहाँ जाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा ले पर तो ही संग समाई। अब कह दिया पूरे ब्रह्मांड में, तो बताओ कहाँ जाए ढूंढने? एरोप्लेन में बैठ के आकाश में ढूंढते हैं, जल्दी मिल जाए। नहीं, जब मिलेगा तो तुम में ही मिलेगा। खोजते खोजते बाहर कितना भी खोज लो, नहीं मिलेगा। जब मिलेगा, जब अंदर ही मिलेगा, घर में ही मिलेगा। और फिर वही सब जगह है, अंदर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, हर जगह चेतन ही चेतन, चेतन के अलावा कुछ नहीं। चेतन ही चेतन, दो बार तो कह रहे, मगर है एक ही, है ना। वही चेतन तो चैतन्य आत्मा, वही आत्मा, वही सच्चिदानंद, वही ब्रह्म, है ना। हम कहें वही राम, हाँ वो भी ठीक है कि राम को चाहने वाला करते 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 राम ही हो गया। कृष्ण को चाहने वाला करते 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 कृष्ण ही हो गया। लेकिन तब भी राम नहीं, कृष्ण नहीं। राम भी ब्रह्म हुए तो ब्रह्म राम हुए, कृष्ण ब्रह्म हुए तो राम कृष्ण हुए। इसी तरह तुम भी ब्रह्म हुए तो सब हो गए, ब्रह्म हुए तो तुम आत्मा हो गए, आत्मा का बोध हो गया। बस ये कहना हो जाए और कोई ऐसे उससे निकल जाए, बोध से गुजर जाए, तो ज्ञान हो गया। फिर कोई कितना ही कह दे तू ऐसा तू वैसा, कुछ नहीं लगता बुरा, क्योंकि मैं ये हूँ ही नहीं। तू तो इसको कहता है मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं कैसा हो सकता हूँ, मैं तो सब में हूँ। अगर किसी ने हमसे कहा गधा है तो हम क्या कहेंगे? हाँ गधा तो हम बने तो कहेंगे, और आज भी हर गधे में हम ही रहते हैं। बता से चिढ़ने की क्या बात है? कोई कहते सुअर, तो सुअर में नहीं है क्या ब्रह्म? आत्मा तो नहीं होती ना सुअर में, बिना आत्मा की होता है सुअर। बता दो, है हो सकता है सुअर में ना आत्मा जो होता। तो सब जगह जब तुम रहते हो तो कोई कुछ भी कह दे, तुम सभी कुछ तो हो। तुम सब कुछ हो लेकिन कुछ भी नहीं, ब्रह्म ही हो। जो सब कुछ होते हुए कुछ भी ना हो, बस ब्रह्म वही है, और वो तुम हो, है ना। तुम ही हो, तुमसे अलग हो ही नहीं सकता। सब कुछ तुमसे अलग हो सकता है, शरीर तुमसे अलग हो सकता है, लेकिन ब्रह्म, क्योंकि तुम ही हो, तुमसे अलग कैसे होगा? तुम अलग कैसे हो पाओगे? कभी करके देखना अपने आप को अपने से अलग। हम साड़ी को नहीं कह रहे, हम कुर्ते पजामा को नहीं कह रहे, हम तुम्हारा कह रहे हैं। हम शरीर को भी नहीं कह रहे, जो शरीर में रहता है उसका कह रहे हैं। उसको तुमसे अलग कब कर पाओगे? बस ये जानना ही है कि तुम कभी हो, जो कभी मरता नहीं, जो कभी पैदा नहीं होता। सब मरते हैं, सब पैदा होता है, सब कुछ बनता है, सब बिगड़ता रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग अहीर,
कोई भी है जो भी आ जाए जगत में वो जाएगा ही, जो भी बना है वो बिगड़ेगा ही। अभी चमक रहा है, बढ़िया मकान है नया नया, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद हो सकता है ढेर हो जाए, है ना। और नहीं वो तो आजकल तो वैसे ही तोड़ देते, उतना होने ही नहीं देते, है कि नहीं। तो क्या मतलब है, जो भी बनेगा वो बिगड़ेगा, जो भी आया है जाएगा। कौन नहीं जाएगा जो बना नहीं, है ना। कौन नहीं बनेगा जो बिगड़ा नहीं, कभी बिगड़ा ही नहीं। वो कौन, वो तुम ही, वो ब्रह्म ही। ब्रह्म से अलग तुम हो ही नहीं। इतना गहरा सोचो तुम, बेकार की बातें छोड़ के इतना गहराई में जाओ, तो गहराई में जाते जाते इतनी ज्यादा पात्रता बन जाएगी कि ज्ञान होने में देर नहीं लगेगी, है ना। मुश्किल काम नहीं। हम यहाँ फिर कहेंगे कि मुश्किल काम नहीं है। ब्रह्म हो जाना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि वो ही ब्रह्म होना थोड़ी है कोई। पहले से ही ब्रह्म हो तो हो गए क्या। कुछ ऐसा हो कि गधे नहीं हो तो कभी गधे हो जाओ, क्या है। बार बार गुरु माँ बहुत गालियाँ देती है, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी सो, कुछ शर्म नहीं आती। ऐसा सब होता है, गालियाँ देती रहती है। ऐसी है तुम्हारी गुरु माँ, फेंको बदल लो बदल लो। तो ऐसे में अगर तुम ठीक ठीक समझ जाओ कि ब्रह्म हो तो तुम पहले से ही ब्रह्म, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। अब अमर हो गए, और जब अमर हो गए, मुक्त हो गए, तो न जन्म लेना है न मरना है। आए तो थे जन्म लेकर, लेकिन मरोगे नहीं, ये खास बात। क्योंकि जन्म लेकर, मनुष्य का जन्म लेकर आओगे तभी जान पाओगे, और किसी जन्म में नहीं जानोगे। केवल मनुष्य जन्म में ही जानोगे। और मनुष्य का जन्म लेकर आए हो और तुमने जान लिया तो क्या जानना कि मैं अमर हूँ, मुझे कोई माई का लाल मार नहीं सकता। इसीलिए जो प्राप्त पुरुष होते बड़े अभय निडर रहते, उन्हें किसी चीज का डर नहीं लगता। जो हो रहा है होने दो, सब बढ़िया, बहुत अच्छा। और इसीलिए जो भी वो खाना मिले तो भी मजे में, और खाना ना मिले तो भी मजे में, कपड़े मिले तो भी मजे में, किसी ने दिया तो भी मजे में, किसी ने नहीं दिया तो भी मजे में। किसी को गाली वाली नहीं दे, जिसने दिया उसने स्वयं कमाई करी, हमारा क्या है। नहीं दिया तो उसको कभी गाली नहीं देगा। फकीर दे सकता है, आपके दरवाजे पे खड़ा है, मांग रहा है, आपने नहीं दिया तो गाली देते हुए जाएगी, है ना। आजकल कहीं भी हम देखते हैं मार्केट में कई बार कि कार के पास आके खड़े हो जाते हैं, और नहीं दिया तो कुछ कुछ गड़बड़ करके चले जाते हैं। अब बताओ, भीख नहीं मिली तो कर्म ही बना लिए। क्योंकि हमें यह भी ज्ञान दिया गया है कि सबसे बड़ा दान सतगुरु का ही होता है। सबसे बड़ा दान दुनिया में ब्रह्म पुरुष का ही होता है, इससे बड़ा कोई दान होता ही नहीं। आप कितना भी दो किसी को भी, वो दान में जाता नहीं है। क्योंकि सतगुरु अपना पैसा सही ढंग से लगाते हैं, कहाँ लगाना है, किस जगह, कल्याण में ही लगाते हैं, इसलिए आपको उसका पूरा फायदा मिलता है। इसलिए आप बड़ी आसानी से पा सकते हो। आप दृढ़ निश्चय इस बात का करिए कि मैं सच पर चलूंगा, मैं सही ढंग से जीवन जीऊंगा, ये मेरा मनुष्य जन्म है, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूँगा। तेरी दया होगी तो मेरा काम हो जाएगा। मेरे से तो बनता नहीं, मैं कर पाता नहीं, हे भगवान तू मेरी मदद कर। कितने दिनहीन बन के कहो कि अब तुम ही कर सकते हो, मैंने तो बहुत कोशिश करी, मुझसे बनता ही नहीं, तुम कर लेते हैं। तुम तो बोले हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम तो खुद ही कर लेंगे, हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं होगा। कितने भी जन्म बीत जाए नहीं होगा, क्योंकि आपकी कोई औकात नहीं। आप तो जब करोगे जब गलत ही करके बैठ जाओ, क्योंकि स्वभाव में नहीं। स्वभाव बनाने में भी जन्मों निकल जाते हैं। स्वभाव तो इतनी आसानी से नहीं बनता है, जो स्वभाव बन गया वो टूटता नहीं। सारा जन्म निकल जाता है। और हम चाहें कि ये आदत छोड़ दें, जब हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वही बोल जाओगे, तभी ये समझ जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा बोल देते होता है ना, उससे ही थोड़ी देर में झूठ नहीं बोली। ये हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, सैकड़ों ऐसे हैं जो हमारे स्वभाव में हैं और चाहते हुए भी हम नहीं बदल पाते।
तो सबसे मुश्किल आदत बदलना है। तो कितनी भी उम्र हो जाए, मरने से पहले प्रयास यही करना है कि अपनी आदत सुधारना है। आदत सुधार ली, बस हो गया वजन। एक वजन है, बस आदत सुधार लो, हो गया वजन। वजन कितने भी खा लो, आदत सुधरी नहीं, वजन नहीं होगा। इस बात को समझो। तुमने दिन भर वजन करा, लेकिन आदत सुधरी नहीं, तो वजन कैसे हुआ? भगवान का भजन तो उसी को कहेंगे जब आप नाम स्मरण में लग जाओ, है ना, भगवान के चिंतन में लग जाओ, तो फिर आप ब्रह्म को भी पा सकते हैं, क्योंकि आप ही हैं। कहाँ ढूंढने जाओ, है ना। सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाये, मुकुर मध्य जैसे पूर्व मध्य जैसे वास बसत है, मुकुर मध्य जैसे छाई, ऐसे ही प्रभु बसे निज अंतर, घट की खोजो भाई। घट में ही है, कहीं जाना नहीं। तो अरे ऐसे कोई मिलता है कि घर में बरसों जंगल में बैठना पड़ता है, और जाओ जंगल, हम थोड़ी के यहाँ नहीं मिलते, हम थोड़ी के यहाँ हमने डर नहीं पाए, हमें क्या पड़ी। ये लोग कह देते हैं अरे ऐसे कोई मुक्ति मिलती है क्या? हम मुस्कुराते रहते हैं, जो बोल पाए बोलो। हम अपनी ही परीक्षा लेते हैं कि हमें कितना बुरा लग पाता है, कितनी देर में लगेगा बुरा, कितना सहन कर सकते हैं। हमें जीतना है मन को, और जीत लिया जिसने वो मन जीत, और कुछ करना ही नहीं। मन को जीत लिया तो मन जीत, मन को जीत लिया तो जग जीत। जग को कितना भी जीतते रहो, सिकंदर ने भी बहुत जीता, लेकिन क्या जीता? आखिरी में कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं जीता, खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया, है ना। तो जिसने मन को जीत लिया उसने जगत जीत लिया। जगत को जीतने चलोगे कुछ नहीं हाथ लगेगा, और मन को जीत लिया है तो जगत को जीत लिया। तो करना क्या है? बस मन को जीत लो, मन को मार लो, है ना। मन छोटा बच्चा है, बहला लो उसको। बच्चों को बहलाना कोई मुश्किल हो? मुश्किल हो? कितने बच्चे पाले हैं, कितने बहलाए हैं, है ना। शाम को रोने लगते हैं तो बाहर ले जाते हैं घुमाने, कभी बिस्किट देते, कभी नया खिलौना दे देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे खिलौने रहते हैं तो थोड़े उठा के रख देते हैं। अब वो बच्चा ढूंढते रहता है, वो वाला नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो आप 10-15 दिन बाद जब लाके दोगे, उसको ही बिल्कुल गले लगाएगा, अरे कहाँ था, मिल गया है। फिर उस सबको एक तरफ पटक गए, फिर उसको। ऐसा ही आगे आपके मन का हाल। मन को जाना, मन को जाना तो परमात्मा को ही जानेंगे। तो क्या है? रूप मध्य जैसे वास बसत है, मुकुर मध्य जैसे छाई। जैसे कि फूल में सुगंध है, ऐसे फूल से सुगंध को कोई अलग नहीं कर सकता, है ना। ऐसे ही परमात्मा तुमसे अलग नहीं, तुम ही हो। और मुकुर मध्य जैसे छाई, जैसे भौरे में उसका कालापन कोई हटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा तुम में बसता है, जैसे भौरे में उसका कालापन। मुकुर मध्य जैसे छाई, ऐसे ही प्रभु बसे निज अंतर, तुम्हारे अंतर में ही रहता है। कौन? परमात्मा, ब्रह्म। घट ही खोजो भाई, काहे रे बन खोजन लगी, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारे घर में ही बैठा है, तुम्हारे अंदर ही बैठा है, तुम ही बैठे हो तुम्हारे घर में। वो जो तुम हो वही ब्रह्म, जो ब्रह्म है वही तुम। बस इतना ही समझना है। जान लो तो इससे आसान कोई विषय नहीं, और नहीं जानो तो इससे कठिन कोई विषय नहीं दुनिया। इसलिए कृष्ण जी ने सबसे ऊंचे इसको बोल दी विद्या, ये सबसे ऊंची विद्या है। समझ में आ जाए तो कुछ है ही नहीं, और समझ में ना आए तो जन्मों लग जाए। ऐसे में आप लोग अगर शुद्ध मन है, अच्छा समझते भी हो, थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा भी है जो नहीं कर पाते तो प्रयास करिए, बड़ी आसानी से मिलेगा, और मिलेगा निश्चित। क्योंकि जो भी इस मार्ग पे चल पड़ा वो पाए बिना रहेगा ही नहीं, उसको दृढ़ निश्चय करने की जरूरत नहीं। जो चल पड़ा वो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले, बस एक बार आ भर जाए, एक बार उसका यहाँ मन भर लग जाए,
इसीलिए सबसे कम सदस्य इसी विद्या में होते हैं। कृष्ण ने अपने समय में कितने लाखों करोड़ों लोग थे, तो भी एक अर्जुन, इतनी कमी कि करोड़ों लोग में एक अकेला अर्जुन। ऐसी विद्या है, सबके दिमाग में नहीं खपती, इसलिए गालियां देते हुए चले जाते हैं। जबकि मानो तो इतनी आसान कि इससे आसान भी कुछ नहीं, क्योंकि तुमको समझना कहाँ कठिन है कि तुमको कोई कठिन नहीं, इतना ही तो समझना है कि नहीं मैं सदा हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं सब जगह रहता हूँ, इतना ही तो है। इतना जानते ही आप धर्म ही हो जाते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान